अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिस्ट। क्रिप्टो के अपडेट के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ और आपको ये मैं बता दूँ कि अगले जो अपकमिंग वीक्स है उसमें क्रिप्टो करेंसीज़ या जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो क्रिप्टो मार्केट है ना, वो लिक्विडिटी साइकिल पे डिपेंड करता है। लिक्विडिटी क्या है कि जब यूएस प्रिंटिंग ऑफ मनी करता है तो तब जो है ना, जो बिटकॉइन है या जो आल्ट कॉइन है वो ग्रो करते हैं। इस अपकमिंग वीक में कुछ ऐसे अपडेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ में जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट होने वाली है। इसमें जो सबसे पहले एक न्यूज़ आ रही है वो है FTX रीपेमेंट की। FTX 15 फरवरी से जो FTX ने डिस्ट्रीब्यूशन का या जो लोगों को वापस करने का, जो क्रिप्टो बिटकॉइन है वो वापस करने का जो ऐलान किया था वो अब 18 फरवरी से वो स्टार्ट होने चाह रहा है और तकरीबन $1.2 बिलियन ये क्रेडिटर को ये क्लेम कर चुके हैं उनको ये रिटर्न करेगा। और ये ऑलमोस्ट उन लोगों करेगा जिनकी 50K से कम क्लेम है। मतलब पहले फुर्सत में ये $50,000 से जो कम क्लेम है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये इसका मतलब है कि ये रिटेल लोगों को ये पैसे वापस करेगा। तो आपको पता है कि इस वक्त क्रिप्टो का जो बुल मार्केट है वो चल रहा है, तो डेफिनेटली यही फंड जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट में दोबारा आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर हम मैक्रो फ्रंट पे देखें तो जो TGA है, USTGA ट्रेजरी जनरल अकाउंट, जिसको आप ये समझ ले कि इसका ये जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएस का, इसका आप एक बैंक डिपॉजिट भी कह सकते हैं या उसका आप वॉलेट भी कह सकते हैं। उसमें इस वक्त जो है ना $800 बिलियन पड़े हैं और ये $1.2 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट कम एक नोज डाउन। पिछले साल ये $1.2 ट्रिलियन थे और अब $800 बिलियन पे पड़े हैं। और एक मैक्रो एनालिस्ट है जो एंड्रियस स्टेनो, वो कह रहा है कि ये इसमें और मज़ीद कमी आएगी। तो अगर इसमें कमी आएगी तो डेफिनेटली जो TGA है ना उसको रीफिल करने के लिए भी जो ट्रेजरी है या जो फेडरल रिजर्व्स है वो मज़ीद लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे सिस्टम में। और जब ये लिक्विडिटी इंजेक्शन होगी और TGA जो ट्रेजरी जनरल अकाउंट है उसको ये फिल करने की कोशिश करेंगे तो ये लिक्विडिटी डेफिनेटली पहले फाइनेंशियल मार्केट और दिन ये क्रिप्टो मार्केट में स्पिल ओवर होगा और उससे जो है ना बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में काफ़ी सर्च आने का अंदेशा है। जब लिक्विडिटी आती है मार्केट में तो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ कैटलिस्ट का होना भी ज़रूरी है कि मतलब कोई ऐसा क्रिप्टो स्पेसिफिक कैटलिस्ट हो कि लिक्विडिटी भी अवेलेबल हो और वो कैटलिस्ट भी हो और उसमें कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट बनता है क्रिप्टो मार्केट सर्च के लिए, जो मार्केट रिकवरी के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है वो है 23 फरवरी को एक इवेंट होने जा रहा है ईथ डेनवर 2025 के नाम से और इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होने जा रही है। अब आपको मैं बता दूं कि जो आल्ट सीज़न तब स्टार्ट होगा जब बिटकॉइन से इथीरियम में जो लिक्विडिटी है वो रोटेट होगी और फिर इथीरियम से जो है ना आल्ट सीज़न में होती है। और इसी तरह नॉर्मली होता है। और होता ये किस तरह है कि जो बिटकॉइन है जब इसकी प्राइस सर्च करती है तो या तो जो वेल है या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो बिटकॉइन को सेल कर देते हैं और फिर इथीरियम या आल्ट कॉइन ख़रीदते हैं, या फिर दूसरी जो 90% उसका वे है कि वो बिटकॉइन को एज ए कोलेटरल रखते हैं और उससे वो लिक्विडिटी बाय करते हैं DeFi और इस मार्केट से USDT बाय करते हैं और फिर इससे दोबारा इथीरियम और जो आल्ट कॉइन है वो लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इथीरियम है वो आपका हार्बिंजर है। जब तक इथीरियम ऊपर नहीं जाएगा आपका आल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं होगा। तो इस इथीरियम इवेंट्स में कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी जिससे इथीरियम के ऊपर प्राइस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ में वो अपने आल्ट कॉइन को भी ऊपर लेके जाने के चांसेस है। इसके साथ साथ हांगकांग में एक कॉन्फ्रेंस हुआ FEFI के नाम से और वो भी इसमें भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुई और वो सोलोना और आल्ट कॉइन के लिए बहुत FEFI एक नई नीश है जो कि जो सोलोना फाउंडेशन के जो ओनर है उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्म कॉइन किया था। FEFI में मतलब पेमेंट के हवाले से जब अब स्टेबल कॉइन की रेगुलेशन आएगी तो पेमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा सर्ज आ सकता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी अनाउंसमेंट हुई है जो कि आगे मटेरियलाइज होगी और आगे जब लोगों को समझ आएगी तो इससे भी काफ़ी सर्च आ सकता है। इसके अलावा स्टेबल जो यूएस गवर्नमेंट है या जो इस वक्त करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर है उनमें रेगुलेशन फ्रंट पे सबसे पहले उन्होंने स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करना है। और इसके साथ साथ अब ये जो फेड ऑफिशियल है उन्होंने भी खुल के कहना शुरू कर दिया कि अब जो स्टेबल कॉइन है वो न सिर्फ बैंक इशू करेंगे बल्कि नॉन बैंक इशू करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये डॉलर के लिए एक न्यू डिमांड है और इसको हम प्रायोरिटी
कमोडिटी बेस पे ये रेगुलेशन। अब अगर स्टेबल काइन रेगुलेशन आएगी तो स्टेबल काइन रेगुलेशन के आने के फ़ौरन बाद डेफिनेटली जो यूएस इन्वेस्टर है उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे कि वो प्रॉपर पुल कैपेसिटी के साथ जो है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके जो आल्ट काइन है, तो ये भी एक हार्बिंजर साबित हो सकता है आल्ट सीज़न के लिए। तो इस पे भी जो यूएस गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और ये मैं समझता हूँ कि जो आल्ट काइन स्टार्टअप होगा वो ये जो अभी जो फेड ने जैसे कहा या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जब स्टेबल काइन रेगुलेशन लेके आएंगे तो फिर ये एक हार्बिंजर होगा और इससे रोटेशन होगी बिटकॉइन से प्रॉपर जो है ना आल्ट काइन में मनी की। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना आपको इस चीज़ पे भी नज़र आएगी कि रिसेंटली जो इंस्टाग्राम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब जो NFTs है ना उसको सपोर्ट करेंगे। अब NFTs का मतलब ये है कि ये भी एक हार्बिंजर बताता है कि जो आल्ट सीज़न है वो स्टार्ट जब ये प्रॉपर रेगुलेशन आ जाएंगे और यूएस इन्वेस्टर और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस मार्केट में एंटर होंगे और फिर वो एक प्रॉपर रैली का शायद बनेंगे, तो ये शो करता है कि अब एक प्रॉपर रैली जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। जो लोग मतलब कहते हैं कि मतलब अब बुल रन ख़त्म हो गया और ये कहीं नहीं गए, तो ये चीज़ें नहीं है। ये आप अभी एक प्रॉपरली ये चीज़ें डेवलप हो रही है और आपके लिए ये एक पूरा ये साल जो मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर एक रैली एक्सपेक्टेड है इथेरियम में भी और आल्ट काइन में भी। तो इन न्यूज़ से आपको मुझे तो ये आइडिया हो रहा है, आई एम होपफुल कि आप जो है ना ये इस प्राइस में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को बाय करें, लेकिन फ्यूचर ट्रेड ना करें और लेवरेज ट्रेड ना करें। आप स्पॉट में बाय करें और अभी बाय करते रहे। तो ये जो ईयर है अपकमिंग, इसमें बहुत सारे और ये जो अपकमिंग वीक्स है इसमें हम एक रैली एक्सपेक्टेड देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कि हमने आपको इस पर अपडेट दिया और अगले वीडियो में आपको इसे अब मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो आप मिस ना करें अगली दफ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।